अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी पकवान। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जी हाँ, नई रेसिपी चटपटे बैंगन आलू कैसे बनते हैं और चाट मसाले के साथ इसको कैसे तैयार किया जाता है, ये सब आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक ज़रूर देखना। और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें और अच्छी लगे तो दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बैंगन लिए हैं और 500 ग्राम यहाँ पर मेरे पास आलू हैं। बैंगन और आलू को मैंने कटिंग करके पानी में रख लिया था ताकि ये ब्लैक ना हो, क्योंकि अगर हम बैंगन को पहले कटिंग कर लेते हैं तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो साथ ही साथ हमने इसको क्या करना है, पानी में ही डालते रहना है और इसको फिर स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना। यहाँ पर मैंने कुछ अदद लहसुन की कलियाँ ली हैं, अदरक का पेस्ट लिया है, आलू हैं यहाँ पर 3 से 4 टमाटर कटिंग किए हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, प्याज है एक बड़े वाली। अब मैंने यहाँ पर एक पतीले में ऑयल लेना है, ऑयल ज़्यादा डालना है। हमने यहाँ पर 2 कप तकरीबन इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है और कटिंग किए हुए यहाँ पर जो मैंने बैंगन तैयार किए थे उनको इसके अंदर फ्राई करना है। उनको कैसे फ्राई करना है, उनको ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और क्रंची भी हो जाएंगे। इनको हमने फ्राई करते रहना है। एक बात याद रखना, बैंगन को हमने पानी में ही कटिंग करना है क्योंकि ये ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी जानिब मैंने यहाँ पर लहसुन अदरक लिया है, टमाटर और हरी मिर्चों को हमने अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेना है। इसको ब्लेंडर मशीन में आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। तो यहाँ पर हम साबुत प्याज भी डाल सकते। इसको अच्छे तरीके से हमने ऑयल में फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेना है और इसी ऑयल को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई करना है। तो जो टमाटर प्याज और जो लहसुन अदरक का जो मैंने पेस्ट तैयार करना है वो इसलिए तैयार करना है ताकि इसमें जो मसाला है वो ग्रेवी टाइप में आ जाए, खड़ा खड़ा मसाला ना रहे। इस टाइप अगर आप बनाओगे बैंगन तो सब बच्चे और बड़े जो बैंगन नहीं भी खाते वो भी इस रेसिपी को अच्छे तरीके से खाएंगे और बहुत ही चटपटे बनेंगे। ऑयल का ज़ाया नहीं किया। इसी ऑयल को आप अगर ज़्यादा इस ऑयल में बीज रह जाए बैंगन के तो आप इसको छान लें, अदरवाइज़ आप इसी में ही प्याज को फ्राई कर लें। प्याज फ्राई हो गई है। अब हमने इसमें आलू जो कटिंग करके रखे थे उसको इसके अंदर ऐड करना है और आलू को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसी ऑयल में प्याज के साथ फ्राई करना है। प्याज भी जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और घुल भी जाएगी। इतनी देर में आलू भी हमारे गल जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 70% आलू प्याज में जब हम फ्राई करेंगे तो गल जाएंगे। जब ये गल जाएं 2 से 3 मिनट में तो हमने बाकी के तमाम मसाला जात ऐड करने हैं। वो मसाला जो हमने टमाटर ग्रीन मिर्च और लहसुन अदरक का जो पेस्ट तैयार किया वो इसके अंदर ऐड करना और फिर मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरे का कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी गरम मसाला साबुत इस्तेमाल नहीं किया, ना ही तो मैंने उसका इस्तेमाल पाउडर की शक्ल में करना है ना ही साबुत करना है। यहाँ पर बग़ैर गरम मसाले के मैं इसको तैयार करूँगी। तो अब हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट इसके अंदर ऐड करना है और तमाम मसाला जात इसमें डालने हैं। टमाटर का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसके बाद मैंने एक बड़े वाली चम्मच भरकर इसमें नमक ऐड करना है। जी हाँ, नमक ऐड करना है। नमक के बाद मैंने कुटी हुई 1 चम्मच मिर्चों की ऐड करनी है। यहाँ पर पिसे हुए मिर्चें मैंने सुर्ख इस्तेमाल नहीं की। 1 चम्मच भरकर यहाँ पर खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ऐड की है। इसके अलावा और कोई मसाले मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए। यहाँ पर मैंने लिया है अब इमली पाउडर। यहाँ पर ये देखिए इसकी मेन चीज़ क्या है, इमली पाउडर। इमली जो कच्ची अम्बियाँ होती हैं उनको मैंने सुखाकर पीस लिया, पीस कर उसको उसका पाउडर बनाकर एक डब्बी में भरकर रख लिया है। उसको मैं भिंडी में, बैंगन में, फलियों में, इन ऐसी सब्जियों में मैं डालती हूँ जो चटपटी और करारी बने। तो यहाँ पर देखो दही का इस्तेमाल नहीं करना, नींबू का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर मैंने इमली पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच और उसके बाद मैंने कोई और मसाले नहीं ऐड किए। यहाँ पर आलू हमारे तकरीबन 70% गल चुके हैं। इसको चेक करते हैं तो जो बाकी के रह जाएंगे वो दम वाली फ्लेम पर गल जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए 70% गल चुके हैं। अब जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू होगा हमने जो बैंगन फ्राई किए थे उनको इसके अंदर ऐड करके मिक्स करके अच्छे तरीके से दम वाली फ्लेम पर 5 से 8 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ताकि इसमें जो भी कमी हो गलने की वो अच्छे तरीके से गल जाए। पानी का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें पानी का इस्तेमाल आप लोगों ने भी नहीं करना।
तो अब इसको कवर लगा के रख देंगे। 8 मिनट के बाद हम देखेंगे इसको, तो जो ऑयल है वो भी तकरीबन अच्छे तरीके से देखिए ऊपर आ गया है और जो पानी है वो भी खुश्क हो गया। थोड़ा सा फ्लेम को अब हमने तेज़ करना है और इसमें अब हमने ऐड करना है यहाँ पर खुश्क धनिया, हरा धनिया। फ्रेश ले लें आप, कल का ले लें या 1-2 दिन का जो भी रखा हो फ्रिज में रखो, आप उसको कटिंग करके अच्छे तरीके से धोकर इसके ऊपर आप डाल लें। इससे इसकी जो खुशबू है उसमें भी इजाफ़ा होगा, इसकी रंगत में भी इजाफ़ा होगा, इसकी खूबसूरती में भी इजाफ़ा होगा। तो उसको ऐड करें आप। और यहाँ पर लास्ट में अब मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच यहाँ पर भरकर मैंने चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। इससे बहुत ही खुशबू अच्छी बनेगी, लजीज किस्म की खुशबू आएगी, बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी बैंगन तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वो लोग जो घर में बैंगन खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से उनको फ्राई करके उसमें चाट मसाला ऐड करें और ये तैयार करके पेश करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अब इसको सर्व करते हैं, देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है कलर में भी, और इसकी ग्रेवी भी तैयार हुई है, बहुत ही स्पाइसी है। पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।